आप लोगों का स्वागत है नए लेक्चर नए चैप्टर के साथ। आज हम लोग क्लास 10th के सिविक्स चैप्टर फर्स्ट सत्ता की साझेदारी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखने वाले जो बोर्ड के एग्ज़ाम से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे यानी MCQ उसके देखेंगे। तो मुझे पता नहीं कितने MCQ है, लेकिन MCQ देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आइए बने रहिए, लास्ट तक MCQ देखते हैं। तो 1 नंबर के प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला, एशिया के उन 2 देशों के नाम बताइए जिनमें 2 भाषाएं और जाति समूह में संघर्ष था। तो एशिया मतलब कि आप लोगों को पता ही होगा किन 2 देशों में, श्रीलंका और लेबनान में था। जो अपने पड़ोसी देश श्रीलंका है और एक लेबनान है, लेबनान, इसके बारे में आप गूगल में जाके सर्च कीजिए लेबनान, वेयर इज लेबनान, कहाँ पे है लेबनान। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जियोग्राफी की अगर पढ़ते हैं तो। दूसरा, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, तो मतलब अर्थ का परिभाषा इसमें दिया है, वही देखना है परिभाषा क्या का। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन या विभिन्न स्तरों पर सरकार की शक्तियों का विभाजन सत्ता की साझेदारी कहलाता है। दूसरा, विभिन्न जातियों के बीच सत्ता का बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी करता है। तीसरा, विभिन्न धर्मों के बीच सत्ता का बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। चौथा, विभिन्न भाषाई लोगों के बीच सत्ता का बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी करती है। तो ये तीनों बहुत ही वो एरर है, ये बहुत ही कम होता है। लेकिन का आंसर है जो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन है, विभिन्न स्तरों पर सरकार की शक्तियों का विभाजन होता है, ये सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ये चीज़ें हैं। अब आइए तीसरे पे चलते हैं। बेल्जियम में समान रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती है। बेल्जियम की बात कर लिया है, फ्रेंच और डच बोली जाती है। इसका आंसर है, क्योंकि बहुत सिंपल से क्वेश्चन इसमें है। अगर चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे ना सत्ता की साझेदारी, उसमें पहले ही ये सब चीज़ें रहती हैं, बहुत ईजी है, आप लोग कवर कर लीजिएगा। मतलब इस चैप्टर में कुछ है नहीं उतना, और इम्पोर्टेंट भी नहीं, बोर्ड के एग्जाम से रहता है, बहुत 1-2 क्वेश्चन आ जाता है तो आ जाता है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है। क आस्लो, ख ब्रुसेल्स, ग जेनेवा, घ एस्टरडर्म। तो ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय। ये सब चीज़ें हैं। अब आइए कितने 3 4 देख चुके हैं, 5वें पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क क्षैतिज वितरण, ख समांतर वितरण, ग ऊर्ध्वाधर वितरण, घ तिरछा वितरण। तिरछा वितरण क्या होता है, तिरछा वितरण तो होने वाला नहीं है। समान वितरण क्या होता है, समान वितरण होता ही नहीं है। जब उच्च और निम्न है तो समान कैसे हो सकता है। अब बचा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, तो क्षैतिज भी वितरण अलग होता है। इसका आंसर होगा ऊर्ध्वाधर वितरण। क्षैतिज वितरण का अगर आगे क्वेश्चन है वो क्षैतिज वितरण के बारे में देख लीजिएगा, आगे क्वेश्चन है क्षैतिज वितरण के बारे में। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1946, 1947, 1948, 1949। तो 1949 में हम बने थे, 1948 में नहीं, 1947 में हो गया था हम लोग। तो 1949 में घोषित हुआ था। तो श्रीलंका हम लोग से शायद 1 साल पहले कि 1 साल लेट हुआ था, इसी तरह है। तो शायद श्रीलंका 1948 में हुआ था। अब आप कमेंट कीजिए भारत के बारे में, भारत एग्जैक्टली कब आज़ाद हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश के में गृह युद्ध हुआ। तो का श्रीलंका में, ग ख यूगोस्लाविया में, ग बेल्जियम में, ग लेबनान में। तो श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका में हमेशा ऐसी आपदाएं आती रहती हैं, बेचारा हमेशा पिसता रहता है श्रीलंका। ये सब चीज़ें उसके लिए नई चीज़ें नहीं है, ये होते रहता है श्रीलंका में। अभी जल्दी कुछ आपदाएं वहाँ आई थी, इकनॉमी वहाँ की गिर गई। आइए, ये सत्ता की साझेदारी चैप्टर का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं। तो का फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्सबर्ग। ख नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया। ग पुर्तगाल, स्पेन, स्विट्जरलैंड, रोमानिया। घ इटली, पोलैंड, लातविया, बोस्निया। तो इसका आंसर होगा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्सबर्ग। बेल्जियम की सीमाएं इन सब देशों से मिलती है, 4 देश हैं। तो आइए अब बोले क्षैतिज वितरण, अब पूछा है ऊर्ध्वाधर वितरण, क्षैतिज वितरण।
तो सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? क, सत्ता का संघीय विवरण, ख, सत्ता का अलगाव वितरण, ग, कार्यालय न्यायपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, घ हो केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। तो इसका आंसर है ग, कार्यपालिका व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। ये सब चीज़ें हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां देखते हैं। बेल्जियम में किस जाति समूह की सबसे अधिक आबादी है? तो किस जाति की सबसे ज़्यादा आबादी है? तो वैलून, ख, फ्लेमिंग्स, ग, जर्मन, घ, उपरोक्त में से किसी की नहीं। तो ख इसका उत्तर है फ्लेमिंग्स की आबादी अधिक है। अभी 11वां देखते हैं। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा प्रमुख सामाजिक समूह का है? सिएली, श्रीलंकाई तमिल, ग, भारतीय तमिल, घ, ईसाई। तो इसका आंसर है का सिएलियों का, जो श्रीलंका में आबादी है, प्रमुख समूह है। अब दूसरा देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां एक साथ। बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? लगभग 1 करोड़, लगभग 2 करोड़, लगभग 3 करोड़, लगभग 4 करोड़। तो बेल्जियम की जनसंख्या 1 करोड़ है। भारत की तो ये पता नहीं कौन से, भारत इससे 140 गुना ज़्यादा है, 140 गुना। भाई मानना पड़ेगा भारत की आबादी को, बहुत ज़्यादा है। 13वां, श्रीलंका में कौन से जातीय समूह के लोग रहते हैं? तो आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उपरोक्त सब, इसमें बहुत एरर कुछ चीज़ पूछ लिया। क, सिएली जाति समूह 74%, ख, तमिल जाति समूह 18%, ग, ईसाई 7%, घ, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी लोग रहते हैं। आइए 14वां देख लेते हैं। श्रीलंका में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिएली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए कौन सी कदम उठाए? तो क, सामुदायिक सरकार, घ, संघीय सरकार, घ, बहुसंख्यकवाद सरकार, घ, विवेकीय सरकार। तो इसका आंसर है बहुसंख्यकवाद सरकार है, ग। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15वां नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलैक्स होके पढ़े, ये सब पता नहीं कहाँ से आ जाता है। 15वां, 1970 से 1993 ईस्वी के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो क, 4 बार, ख, 5 बार, ग, 6 बार, घ, 7 बार। तो क, 4 बार संशोधन किया गया है बेल्जियम के संविधान में। 5 बार 6 बार भी हो सकता है, अभी कोई नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए 4 बार संशोधन किया गया है बेल्जियम के संविधान में। तो बेल्जियम में जब ये देखा जाता है कि वहाँ की व्यवस्था बिगड़ रही है, तो वहाँ संविधान में संशोधन कर लिया जाता है और नागरिक खुश हो जाते हैं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन 4 संशोधन हुए हैं, तभी हुए हैं जब वहाँ के नागरिकों को संतुष्ट करने के लिए, मतलब कि लड़ाई झगड़ा ना हो। ये चीज़ें श्रीलंका में नहीं हुई थी, इसलिए श्रीलंका में उस समय फूट हो गया था समुदायों के बीच। 16वां, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला शब्द कौन सा है? क, पाकिस्तान, ख, श्रीलंका, ग, बेल्जियम, घ, युगोस्लाविया। ये तीनों काट दीजिए, ये तीनों काट दिए। पाकिस्तान तो कभी नहीं हो सकता, श्रीलंका को पता है, ये वहाँ की फूट हो गई थी। युगोस्लाविया भी नहीं है, और बेल्जियम हुआ था, तो फिलहाल के लिए बेल्जियम है। अब आइए 17वें चलते हैं। 17वां क्या है? बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? क, फ्रेंच, ख, डच, ग, डेनिश, घ, जर्मन। तो आंसर हो जाएगा डेनिश, क, डेनिश। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां देखते हैं। 1 मिनट, सॉरी, 18वां। भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो अब ये सीधे उठा के आ गया है गांव पे। तो बताइए, गांव में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो ऑप्शन क 25, ख 30, ग 33, घ 35। तो इसका आंसर है ग, 33% आरक्षण दिया गया है। अब 19वां, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ है बौद्ध धर्म है, क, वहाँ बौद्ध धर्म है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म है। ईसाई धर्म भी नहीं, हिंदू धर्म तो भारत में यार, हिंदू धर्म नहीं है। सिर्फ भारत एक लौता देश है जहाँ हिंदू धर्म पूरे भारत में है,
लेकिन और देशों में देखा जाए, साउथ अफ्रीका में भी हिंदू मंदिर हैं, रसिया में भी हिंदू मंदिर है, श्रीलंका में भी हिंदू मंदिर है, हिंदू लोग भी रहते हैं। ऐसे नहीं है कि अलग देशों में नहीं रहते हैं, श्रीलंका में तो पूरा गाँव ही है। अब लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है 20वां। जातीय व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने कमजोर किया है? आर्थिक विकास, शिक्षा में वृद्धि, शहरीकरण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में कमजोर करने वाला। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अति लघु उत्तरी प्रश्न के साथ, फिर लघु उत्तरी प्रश्न इसके साथ मिलते हैं बाद नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।